भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज की जो हमारी ये कक्षा है इसको हम क्रमशः आगे लेकर के चलते हैं। और आज की जो हमारी कक्षा है उसका विषय है गायत्री सावित्री महाशक्ति का महाप्राण सविता। तो यही विषय हमारा जो है पहले भी हमारा चल रहा था और इसी विषय को ही हम जो है आज भी इसी को आगे लेकर के चलेंगे। तो अभी तक हमने जो है सविता देवता के जो विभिन्न रूपों को और अनेक ऋषियों के अनुभव को और जैसा शास्त्रों में वर्णित है सविता देवता के स्वरूप को, जो अन्य जो जिन्होंने आत्मज्ञान पाया था जिन ऋषियों ने, उनके माध्यम से उनके अनुभवों के माध्यम से हमने समझने का जो प्रयास है वो किया था। तो उसी कक्षा को ही जो है हम आज क्रमशः आगे लेकर के चलेंगे। तो मैं इसके लिए जो है आपके सामने जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो पिछली जो कक्षा थी हमारी, तो पिछली जो कक्षा थी तो उसके अंदर जो है हमारा जो है ये चल रहा था हमारा। तो हम उसमें देख सकते हैं कि पिछली बार हमने ये देखा था कि कैसे जो है सुखदेव जी ने अपने अनुभवों को जो है हमारे सामने रखा था। और सुखदेव जी के जो अनुभव जो थे, तो वो हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितने सुंदर ढंग से जो है हमारे सामने रखा था। जी तो एक मिनट इसमें हम देखते हैं जी। तो हम देख सकते हैं कि देखिए इसमें जो सुखदेव जी अपने अनुभव जो बताते हैं, वो जब सूर्य भगवान का ध्यान जब करते हैं तो उन्होंने बताया कि मैं योग में स्थित होकर इस देह का त्याग कर तेजो राशि सूर्य में वायुभूत होकर प्रवेश कर रहा हूँ। तो ये समाधि की अवस्था थी निश्चित रूप से, जैसा हमने पिछली बार भी इसकी जो चर्चा की थी। और फिर जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में भी जो है जो अनुभव जो ऋषि हमें देते हैं वो बताते हैं। और उसके बाद जो है ये भी पिछली बार जो हमने इसके बारे में चर्चा की थी। और आज जो है हम इसके बाद जो आगे का जो विषय जो है हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो है ये जो ब्रह्मोपनिषद में जो बात आती है, तो ब्रह्मोपनिषद की बात को हम इनको समझते हैं कि ये उपनिषद जो है सविता देवता के जो है किस स्वरूप का वर्णन करने जा रहा है। और इसको हम जो है आज के अनुसार जो है कैसे समझ सकते हैं इसको। तो ब्रह्मोपनिषद में आता है कि वो सविता देवता को अगर वो सूर्य भगवान के रूप में देख रहे हैं, उसके स्थूल रूप को वहां देख रहे हैं, तो उनको मानते हैं कि आप सबके आत्मा हो और अंतर्यामी हो। और वास्तव में यह विज्ञान की दृष्टि से भी सत्य है, क्योंकि जो पृथ्वी की और अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति जो है वो सूर्य से ही हुई है। तो जो है इसी के माध्यम से ही जो है समस्त ग्रहों ग्रहों को जो है प्राण मिलता है। तो ये जो है सबकी आत्मा है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और अंतर्यामी हो, जगत में जितने चराचर प्राणी हैं वे सब आपके ही आधार पर रहते हैं। यह भी बिल्कुल सत्य है कि सूर्य से जो निरंतर जो प्राणों की वर्षा होती रहती है, उस प्राणों की वर्षा के आधार पर ही सभी का जो जीवन यापन चलता है। चाहे वे प्राणी जो किसी भी रूप में हो, चाहे मनुष्य रूप में हो, अन्य जीव जंतुओं के रूप में हो, या अन्य ग्रहों पर अगर जीवन संभव भी है, हो सकता है कि वहां पर जल में जीवन संभव हो, वहां पर कुछ विचित्र तरह के प्राणी रहते हो। या ऐसा भी संभव है कि अन्य ग्रहों पर कुछ ऐसे प्राणी भी रहते हो जिनकी देह ही ना हो, जिनका शरीर ही ना हो, स्थूल शरीर ना हो, वो सूक्ष्म शरीर के रूप में रहते हो। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि जो ऐसे ही जो है जितने भी चराचर जो प्राणी जो हैं, वे सब जो है आपके आधार पर ही रहते हैं। और उनके अचेतन जैसे मन इंद्रिय प्राणों के आप ही प्रेरक हो। तो वास्तव में हम अपने अंदर भी देखें तो हमारे भीतर जो है ये अहंकार भावना आए कि ये कार्य मैंने किया है या मेरे मन ने किया है। तो वास्तव में जो है हम और हमारा मन और जो भी हमारी इंद्रियां जो हैं, इसके पीछे जो प्राण शक्ति जो कार्य कर रही है वो वह निश्चित रूप से जो है वह उस चेतन परमात्मा की ही है। जिसको हम चाहे सूर्य के रूप में समझें कि सूर्य अगर निकलना बंद कर दें तो सभी प्राणियों के जीवन का अंत हो जाएगा, इस रूप में भी समझ सकते हैं हम। और इसको सूक्ष्म रूप में और गहराई में हम समझें तो इस सूर्य के पीछे भी जो इसकी जो आत्मा जो है सविता देवता,
तो जो इसको भी प्राण दे रहा है, तो उसका आधार जो है वो जो परमात्मा है, जो वो परम चेतना है, जो सबका आधार है। तो हम उसी का ही हम ध्यान करते हैं, और वही जो है गायत्री मंत्र के जो देवता जो है सविता देवता, यानी कि सूर्य की आत्मा। तो हम उसको जो है उसको हम उस रूप में समझ सकते हैं हम, जो जो कि सभी का जो है सभी का जो कारण है। जितने भी स्थूल जो पदार्थ हमें दिखते हैं, हमें जो भौतिक जगत हमें दृष्टिगोचर जो हमें होता है, तो इन सभी का जो आधार जो है वो हमारा जो परम चेतन जो है सविता देवता है। तो फिर आप देखिए उसको जो है उसको अपने भीतर से हम और अधिक गहराई से कैसे अनुभूति करें, तो उसके बारे में जैसे बताया जाता है कि जो त्रिकाल संध्या जो है, त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्यम, सायंकाल के लिए 3 प्रतीकों का उल्लेख हुआ है। तो तीनों रूपों में जो है जो सूर्य की अवस्था जो है भिन्न-भिन्न होती है। तो भिन्न-भिन्न रूपों में हम किस प्रकार की अनुभूति, किस प्रकार हम अपना जो है एक सहज रूप से उसके साथ में एक संपर्क स्थापित कर सकते हैं अपना। तो उसके बारे में फिर आगे वर्णन आता है कि प्रातः काल जो होता है, प्रातः काल ये जो है ब्रह्मी रूप में, और मध्याह्न में वैष्णवी में, और साय में यानी कि जो शाम का समय जो होता है वो शांभवी जो है गायत्री, यानी कि जो है जो गायत्री के रूपों का वर्णन किया गया है कि गायत्री के देवता सविता देवता जो हैं, तो जो है जो गायत्री जो है उसका स्वरूप क्या रहता है, सुबह के समय में गायत्री का स्वरूप क्या रहता है, मध्यम में दोपहर में क्या स्वरूप रहता है, और सायकाल जो है गायत्री का क्या स्वरूप रहता है। तो जो सुबह के समय में जो है ब्रह्मी जो होती है, ये जो यानी कि जो ब्रह्मा की पत्नी जो कहा गया है ब्राह्मी, तो ये जो है हंसारूढ़ होती है, यानी कि हंस पर सवार होती है वो। और जो मध्यम काल में जो होता है, जो दोपहर के समय में जो होता है, जो वैष्णवी, यानी कि जो ये गायत्री का जो स्वरूप जो है वैष्णवी हो जाता है वो। तो वैष्णवी जो है वो जो है गरुड़ पर सवार होती हैं। और शाम को जो है जो शाम के समय में जो शांभवी, यानी कि जो महाशक्ति के रूप में जो हम इसे जानते हैं, तो यह जो है वृष वृषभार रूढ़, यानी कि जो बैल पर सवार होती हैं। तो ये जो है अनेकों स्वरूपों का वर्णन किया गया है, ताकि जो है हम जो है इनके माध्यम से जिसका जिसके साथ भी एक सहज रूप से संबंध बन पाता है, जो कि गायत्री को, गायत्री व इदम सर्वम, तो गायत्री को अनेकों रूपों में, अनेकों प्राणों के रूप में हम इसे देखते हैं। तो हर एक समय काल परिस्थिति के अनुरूप जो जैसी हमारी मन स्थिति बने, या जैसी जो है वातावरण की स्थिति बने, तो सायकाल का सूर्य कुछ अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, और सुबह का अलग होता है। तो इस समय में जो है हमारी मनोभूमि भी कुछ उस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की बन सकती है। तो भिन्न प्रकार की मनोभूमि में जो है हम एक गायत्री के स्वरूप का जो है, जो सविता देवता के स्वरूप को हम कह सकते हैं कि जो गायत्री के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, उनको हम इन रूपों में समझ सकते हैं। इन रूपों में समझ करके इनकी गुणों को, इनकी विशेषताओं को जान करके इनके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। तो सुबह के समय का जो समय जो होता है, उस समय जो ध्यान का बहुत अच्छा समय माना जाता है। तो उस समय जो है उस समय जो है हम ये मानते हैं कि जो ज्ञान को पाने का जो है सबसे अच्छा जो समय जो है वो सुबह का समय होता है। उस समय जो मनन चिंतन जो किया जाता है, जो विद्यार्थी भी जो पढ़ते हैं, उसको लंबे समय तक वो लोग याद रख पाते हैं वो। और फिर उसके बाद जैसे कि दोपहर का समय जो होता है, ये फिर शक्ति साधना का समय है, यानी कि जो है इस समय जो शक्ति की साधना जो की जाती है, तो इस शक्ति की साधना के माध्यम से जो है हमें जो है अलग अलग प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होती है। जो जिस जिस प्रकार की शक्ति का हम भाव करते हैं, उस प्रकार की शक्तियां जो है उनकी वृद्धि जो है हमारे भीतर होती जाती है। क्योंकि वो सब कुछ आपके जो है मन के माध्यम से होता है। मन में जिस भी चीज का आप ध्यान करते हैं, तो मन जो है उसी के अनुरूप जो है अपनी तरंगों को छोड़ता है, और वैसे ही विचार, वैसी ही भावनाएं आपके अंदर ला करके भरता है। उस प्रकार की शक्तियां हमें प्राप्त होती रहती हैं। फिर उसके बाद जैसे कि जब शाम का समय जब आता है, जो शाम का समय जो है भक्ति प्रदान जो होता है, तो उस समय जो है हमारा जो है एक विशेष जो श्रद्धा भाव बढ़ाने का समय है, या हम ये कहें कि समर्पण भाव जो है जिनका जो है कम रहता है या नहीं बन पाता समर्पण भाव, तो वो जो है वो सायकाल के रूप में जो है हम जब गायत्री का जो अपने मन में एक चित्रण बना करके, और इस रूप में हम उसका जो है मनन चिंतन हम करते हैं, उसके साथ में एक ध्यान स्थापित करते हैं, तो वो जो है वो हमें जो है उस समय हमारा जो है श्रद्धा भाव, भक्ति भाव की जो वृद्धि जो होती है वो उस समय होती है हमारी। और फिर इसको देखिए अनेकों रूपों में और कहा गया है। फिर इसी को हम समझते हैं कि यही जो है 3 वेदों का भी विविध स्वरूप है। अगर हम ये माने कि हमारे जो है तीनों वेदों में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है, और चौथा जो वेद है वो उसका जो है प्रैक्टिकल पक्ष है, उसका उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसका। परंतु जो मुख्य ज्ञान जो है वो तीनों वेदों में ही भरा हुआ है। तो उन जो तीनों वेदों का जो स्वरूप जो है, तो हम ये मान सकते हैं कि प्रातः काल जो है ये ऋग्वेद के रूप में, और दोपहर में मध्यमा काल में ये यजुर्वेद के रूप में, और जो साय काल जो है ये सामवेद के रूप में हमें जो है सविता देवता का जो दर्शन है वो होता है।
तो हम जैसे जो जो चीजें अभी हमने चर्चा की है उसको हम जो है वेदों के रूप में भी हम समझ सकते हैं कि वेदों में जो है ज्ञान के स्वरूप का जो है वर्णन चित्रण जो किया गया है। तो ऋग्वेद की अपनी विशेषताएं हैं, उसमें एक अलग तरह का ज्ञान है। यजुर्वेद में अपना ज्ञान है और जो सामवेद में जो है उसमें अपना अलग तरह का ज्ञान है। तो जो ये तीनों ही जो वेद जो हैं ये जो है हमें जो जो ज्ञान विज्ञान का जो विशाल भंडार जो है तो ये हमारे साधक के जो अंतःकरण जो है, उनको प्रेरित करते हैं। और प्रत्येक साधक जो होता है जो जिस भी वृत्ति का साधक जो है वो जो है उस समय के अनुकूल जुड़ करके और जो है उस विषय से संबंधित जो जिसको जो ज्ञान पाना है उसको वो ज्ञान को पा सकता है वो। जैसे जो हम ये कहते हैं कि जो ऋग्वेद जो है हमारा ऋग्वेद जो मुख्य रूप से जो है ज्ञान योग से संबंधित है। फिर हमारा यजुर्वेद जो है ये हमारा कर्म योग से संबंधित है और साम योग जो है भक्ति योग से संबंधित है। तो ज्ञान कर्म और भक्ति योग मतलब कि ज्ञान कर्म और भक्ति के माध्यम से हमें ईश्वर के साथ में योग स्थापित करना है। तो उसके लिए जो है ये अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया है जिससे कि जो है किसी भी साधक के लिए कोई बंधन नहीं है यहाँ पर। अगर कोई जो है ज्ञान के रूप में ईश्वर को समझने में समर्थ नहीं हो रहा तो वो जो है कर्म के रूप में समझने में समर्थ हो, माने कि वो जो भी वो कर्म कर रहा है दिन रात जो भी कार्य कर रहा है वो ईश्वर का कार्य वो कर रहा है। तो वो कर्म के माध्यम से ईश्वर के साथ में जुड़ता है। जो इनसे परे जो हट करके काम करता है तो वो जो है भक्ति के माध्यम से जुड़ता है। जो 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 ये है कि जिनकी जिनकी अवस्था थोड़ी वृद्धावस्था है या जो किसी कारण से जो है नहीं जुड़ पा रहे ना ना वो जो है उसमें उसमें अधिक जो है अपना जो कार्य कर पा रहे हैं ज्ञान पक्ष के माध्यम से या कर्म पक्ष के माध्यम से वो भावनाओं से जुड़े। तो ईश्वर को जो है भावनाओं से ही लेना देना है, अन्य किसी से कोई लेना देना नहीं है। और एक अवस्था में तो आता है कि जब भावनाएं भी आपके अंदर चिपकाव करने लगती हैं, जब भावनाएं भी जो है व्यक्ति उसमें बहने लगता है तो फिर ये कहा जाता है कि ईश्वर को भावनाओं से भी कोई लेना देना नहीं है। परंतु वास्तव में जो है एक सामान्य जन के लिए हम समझें तो जो है उसको जो है ईश्वर जो है वो केवल भावनाओं के भूखे हैं, वो भावनाओं के माध्यम से ही हम ईश्वर से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। परंतु यही भावनाएं जब हमारी जो संसार में आकर के जुड़ने लगती हैं और भावनाएं ही जो है वो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में रोड़ा बन जाती हैं जब, तो उस अवस्था में कहा जाता है कि ईश्वर का भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। यानी कि आप उस भावनाओं को छोड़ें। किस भावनाओं को? वो भावनाएं जो आपकी संसार से जुड़ी हैं, उस भावनाओं को जब हम छोड़ेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी हमें। तो उस अवस्था में हम जो है अलग अलग समय में जो अलग अलग जो वाक्य कहे जाते हैं या अलग अलग श्रुतियां हम कही जाती हैं तो ये समझ सकते हैं हम कि ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। मतलब जब साधक की जब अलग अलग मानसिक अवस्था जब होती है तो उस अवस्थाओं में जो है किसी साधक के लिए जो है पहले कौन सी बात सही लगती है, बाद में जब अवस्था परिवर्तन आता है, जब वह साधना के मार्ग पे आगे बढ़ने लगता है तो उसके लिए जो है फिर जो जो साधनाएं जो पहले जो कार्य जो करते थे जो अवरोध उत्पन्न करते थे, जैसे कि जब हम जप कर रहे हैं, मान लीजिए कि जप ही आपके लिए जो है अवरोध बन जाएगा आगे जा करके, जब हम जप को छोड़ ही नहीं पाएंगे, हमें लगता है कि जप कैसे छोड़ दें हम, जबकि जो है गुरुदेव कहते हैं कि जप से पूर्णता को नहीं पाया जा सकता। इसके बारे में भी हम जो है चर्चा भी आगे करेंगे अभी। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो है जो तीनों प्रकार से जो है ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों प्रकार से जब हम ईश्वर के साथ में जब हम जुड़ना चाहें तो इस प्रकार के हमारे पास अनेकों विकल्प हमारे सामने जो है वो उपलब्ध हैं। तो हम जो है सूर्य भगवान का ध्यान करें, सविता देवता के स्वरूप को, गायत्री के स्वरूप को अनेकों रूपों में हम देख सकते हैं। तो फिर आगे आता है कि इन तीनों के द्वारा त्रिकाल संध्या द्वारा गायत्री उपासना करने वाले को ज्ञान वैभव और सद्गुणों की उपलब्धि होती ही है। जैसे कि विज्ञान का नियम होता है क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, उसी प्रकार जो है यह अध्यात्म का भी नियम है कि जो गायत्री को इस रूप में जो है जो गायत्री की उपासना करता है उसे भी जो है उसे भी ईश्वर की प्राप्ति होती ही है। ये हम निश्चित रूप से मान के हम चलें। और जिसको जो है जिस भी भाव से वो जुड़ता है ईश्वर से उसको वो सब रूप उसको मिलते ही हैं। अभी हम देखिए अभी हम संसारी भाव हमारे अंदर अधिक रहता है तो हम सबके जीवन में जो है ईश्वर ने वो सब दिया ही है हमें। आज जो भी हमारी स्थिति जो है वो हमारा जैसा हमारा भाव लंबे समय तक बना रहा तो ईश्वर ने हमें जो है वही हमें वरदान के स्वरूप में हमें दिया है। तो उस रूप में हम समझें कि उन सबकी उपलब्धि जो है वो सारी विज्ञान सम्मत है। तो फिर आगे आता है कि इसी आधार पर हम ये कह समझ सकते हैं कि एक ही जो परब्रह्म है, जो महतत्व है, सविता को तीन प्रकार से जो तीन अलग अलग चित्रों के रूप में जो यहाँ वर्णन किया गया है, जो इसका चित्रण जो किया गया है वो हम इसको जो है अपनी अपनी मनोभूमि के आधार पर उसके साथ में हम गहराई से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और जैसे कि फिर देखिए ये जो है ये लोगों का जो है इस विषय का जो है ये अंतिम है। तो ये जो है सविता देवता के स्वरूप का जो वर्णन जो है आप देखिए जो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं वो किस प्रकार करते हैं। तो इसी सविता देवता की जो उपासना जो है इसका जो विधान का जो वर्णन करते हुए और देखिए ये महर्षि याज्ञवल्क्य जो हैं वो क्या बताते हैं उसकी महत्ता, उसकी विशेषता और उसकी उपलब्धियां।
महत्व यानी कि जो है उसका लाभ हमें पता लगे हमें। फिर उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, जब हम सविता साधना करते हैं, सविता की उपासना करते हैं, तो इसके जो है इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, इससे हमें क्या-क्या हम जो है हम इस इसके अंदर क्या-क्या गुण हैं जो हम अपने अंदर भर सकते हैं, तो इसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो जैसे कि हर देवता की अपनी विशेषताएँ होती हैं, आत्मदेव है उसकी अपनी विशेषताएँ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। तो सविता देवता की विशेषताओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर उपलब्धियाँ, तो साधना करने से हमें किस-किस प्रकार की उपलब्धियाँ जो हमें मिलती हैं, तो उसके बारे में जो है संक्षिप्त किंतु सारगर्भित शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए ये कुछ ही शब्द हैं उनके, तो ये जो शब्द जो है ये सारगर्भित इसलिए कहे गए, अभी हम देखते हैं कि इसके भीतर कितनी गहराई समाई हुई है। तो अब देखिए जो जो ये जो संस्कृत का एक श्लोक आता है, तो इसकी जो हिंदी में व्याख्या इसकी की गई है, जो याज्ञवल्क्य जी जो है वो करते हैं। तो इनके शब्दों की हम गहराई में जाएँगे, हम देखेंगे कि इनके पीछे जो है कितना जो है ज्ञान छिपा हुआ है और इसको हम साधना रूप में कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं ओमकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। ओमकार स्वरूप, ओम का स्वरूप जो है भगवान जो जो कि मैं जो है सूर्य में देख रहा हूँ। आज के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि सूर्य से निरंतर ओम का उच्चारण हो रहा है और हम भी ये जानते हैं कि सारी सृष्टि का जो उदय जो है, सारी सृष्टि का जो हम कहें कि जो पसारा जो फैला है, ये जो है ध्वनि से ही शुरू हुआ। वो ध्वनि क्या थी? वो ओम की ध्वनि थी वो। तो ये जो ओमकार स्वरूप में भगवान को नमस्कार करता हूँ, ये एक एक तरह से ये भगवान को जो नमस्कार कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, ये समस्त सृष्टि को नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि समस्त जो जो सृष्टि जो है उसकी उत्पत्ति ही ईश्वर से हुई है, ओम के स्वरूप से हुई है। तो ओम उस ओमकार स्वरूप को जिसका सारा पसारा हम जो है इस जो है अदृश्य जगत में देख रहे हैं, उसको वो प्रणाम करते हैं। यानी कि पहले अपना जो है अपना समर्पण भाव बढ़ा करके अपने अहंकार को पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। तो हम भी जब ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं, तो हम भी इसी प्रकार जो है हम अपना जो है हम सबसे पहले प्रणाम के भाव से, नमस्कार के भाव से, अपने गुरुजनों को प्रणाम के भाव से, अपने ईश्वर को, अपने सभी सगे संबंधियों को, क्योंकि वो भी सब ईश्वर का रूप हैं, तो हम उनको जो है किसी को छोटा ना मानते हुए और सबका हमारे जीवन में विशेष महत्व है, तो उनको जो है हम इस भाव से हम उन्हें प्रणाम करते हैं, तो हमारा अहंकार भाव शांत होता है। तो ये उपासना करने का, ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका है। अक्सर हमारे मन में ये भाव रहता है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा अहंकार भाव कहीं न कहीं जागृत रहता है। तो इन्होंने शुरुआती अवस्था में ही जो है अपने अहंकार भाव को पूर्ण रूप से शांत कर दिया। क्योंकि ये अपने आप को कुछ नहीं मान रहे, ये समस्त सृष्टि को ही सारा महत्व दे रहे हैं और उसके जो उसका जो कारण स्वरूप जो है वो ओमकार स्वरूप भगवान जिसने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है, उसको वो प्रणाम करते हैं। तो फिर आगे आता है कि हे भगवन आप समस्त जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। काल का मतलब हो गया समय, तो यानी कि जो समय की उत्पत्ति भी जो है इसी ईश्वर से हुई है, तो समय भी जो है यानी कि जो काल जो है वो ईश्वर से ही उत्पन्न होता है और ईश्वर के अंदर ही समा जाता है। तो आप समस्त जगत के आत्मा, तो इसी से ही जो है चिंगारी के रूप में जो है सभी जो आत्मा की जो जो अभिव्यक्ति जो है, जो हम कहेंगे जो अलग-अलग शरीरों को जो धारण किया गया है, तो ये जो है इन सब का जो उत्पत्ति का जो कारण जो है, ये ईश्वर की एक इच्छा मात्र है। ईश्वर ने इच्छा करी है समस्त जगत के जो है आत्मा और काल स्वरूप आप ही हैं। इस भाव से जो है हम उनको जो है हम अपना समर्पण भाव की वृद्धि और करते हैं। हम अपने भीतर एक और भाव को जागृत कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को विस्तार दे रहे हैं कि हम जो है जो समस्त जगत की आत्मा है, अनेकों प्रकार के विचारों से, भावनाओं से हम अपने आप को जो ईश्वर के करीब लाने का जो है और प्रयास करते जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ईश्वर का जैसा भाव है, जैसे भाव में उसने सृष्टि को उत्पन्न किया, उसके भीतर जो-जो गुण रहे हैं, वो किसी से ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव नहीं रखता और कैसा उसका जो भाव रहा होगा, उसी भाव के साथ में हम अपने आप को समर्पित करके उस प्रकार के भावों को हम अपने भीतर अवतरित होने का एक मौका दे रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम हमारे भीतर भी वो जो है सब भावनाएँ हमारे भीतर भी अवतरित हों, जो ईश्वर के जो रूप हैं। हम भी ईश्वर का रूप आत्मा हैं, तो हम अपने स्वरूप को भूला हुआ है। हम अभी अभी याद नहीं आ रहा कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा। तो उस स्वरूप को याद करने के लिए ईश्वर के उस श्रेष्ठतम स्वरूप को हम ध्यान करते हैं और उसके साथ में एकाकार होने का प्रयास कर रहे हैं, उसके स्वरूप को हम अपने भीतर धारण कर रहे हैं। फिर आता है कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, तो यानी कि ब्रह्मा जिसने की समस्त सृष्टि की रचना करी है, जो भी हम कहते हैं कि दृश्य अदृश्य जगत जो भी हमें दूर-दूर तक दिखाई देता है, जो वैज्ञानिक जो खोज पाए हैं, तो ये सब जो है, ये सब जो उत्पत्ति जो है इसकी ब्रह्मा से हुई है। और तृण पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, तृण पर्यंत छोटे से छोटे, तिनके से भी छोटे, तिनके जितने छोटे, तो बड़े से बड़ा जो स्वरूप जो है, छोटे से छोटा स्वरूप जो है, उन जो है
उन सबके जो हृदय में बाहर भी आकाश के समान व्याप्त रहकर और फिर भी सब उपाधियों से पृथक होकर आप एक अद्वितीय ईश्वर के रूप में सबके भीतर विराजमान हैं। तो हम जो है हम ये समझिए कि जितना भी हम जो है ब्रह्मांड का पसारा हम देख रहे हैं, जहां तक सोचते सोचते हमारी बुद्धि तक थक जाए, हमें नहीं पता कि सृष्टि का कितना बड़ा पसारा है, कितना विस्तार इसका है। उस बड़े से बड़े स्वरूप को अगर हम कल्पना करें हम, और फिर छोटे से छोटे स्वरूप में भी, तिनके में भी, उसके भीतर भी, उसके भीतर अणु में, परमाणु में, न्यूक्लियस में, उसके अंदर कणों के रूप में, जितने से छोटे रूप की हम कल्पना कर सकते हैं, जहां तक छोटे से छोटे रूप में ईश्वर को समझते हुए हमारी बुद्धि थक जाए, उस रूप तक और एक विशाल रूप तक जहां तक भी हमारी बुद्धि जाती है, तो उस स्वरूप में जो है हम ईश्वर का पसारा ही देखते हैं, केवल और केवल वही व्याप्त है। तो अब हम जो भी हम ध्यान करते हैं, अगर हम, जो लोग कहते हैं हमारा ध्यान भटक जाता है, तो ध्यान कहाँ जा रहा है? जिस भी दिशा में जाएगा, जिस भी चीज को वो देखेगा, वो ईश्वर को ही देखेगा वो, उसके अलावा कुछ देख ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वत्र तो ईश्वर ही है। हम जब देखेंगे, हम अपनी बुद्धि से, हमने मनन चिंतन से, जो हमारा जो पूर्व जन्म का ज्ञान है, इस जन्म का ज्ञान है, उसी के माध्यम से हमारे जो है विचार आते हैं, हमारे अंदर जो स्वप्न आते हैं, या कहीं पर भी हमारा ध्यान जब भटकता है, तो वो उन्हीं के आधार पर भटकता है। जो ज्ञान हमारा जो है और जो बुद्धि हमारी सीमित है, जितनी कल्पना हम कर पाते हैं स्वप्न के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से, जो भी हम कल्पना कर रहे हैं, उसमें छोटे से लेकर के बड़े से बड़े विस्तृत रूप तक जो है वो सब ईश्वर का ही है। तो यानी कि इसी आधार पर जो है हमें, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आदरणीय बाबूजी ने भी हमें कहा कि जहां पर भी आपकी दृष्टि जाए, ध्यान जहां जाता है जाने दीजिए, उसमें आप ईश्वर को देखिए आप। क्यों देखिए? क्योंकि ईश्वर तो सब में समाया हुआ है। तो उसमें जब हम ईश्वर को देखने लगेंगे, तो हम ये कहेंगे ही नहीं कि हमारा ध्यान भटक गया है। हमारा ध्यान भटकते हुए भी ईश्वर के अंदर ही समाहित है, क्योंकि वहां पर भी हम ईश्वर को देखने लगे, तो अब ईश्वर कहाँ छिपेगा? तो ईश्वर को जो है आपके समक्ष आना ही पड़ेगा। यानी कि हम कण कण में जो अभी जो हमारी जो भेद दृष्टि है, उसको समाप्त करते हुए हम एक ही ईश्वर का जो दर्शन जो है वो हर जगह करने लगेंगे हम। फिर आता है कि जैसे सब जगह जब एक ईश्वर हमें दिखाई देने लगेगा, फिर अब आगे देखिए, आगे की लाइन और कितनी गहरी है देखिए। आप ही क्षण, लव, निमेष इत्यादि अवयव वाले संवत्सरों द्वारा तथा जल के खींचने तथा प्रदान के द्वारा समस्त जगत का जीवन चालन करते हो। तो यहाँ पर इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। क्षण, लव, निमेष, ये जो है ये समय की इकाइयां हैं। इन इनमें से जो है, इनमें से हम सबसे पहले लेते हैं निमेष को। तो निमेष किसे कहते हैं? निमेष जो है, हम एक पलक को एक बार झपका दिया, पलक को झपकाया, खोला, पलक को झपकाने खोलने मात्र से ही जो समय जो जितना बीत गया, इसे हम कहते हैं ये एक निमेष आपका हुआ। और निमेष से भी सूक्ष्म इकाई है लव की। लव यानी कि जो है तीन लव वाली जो इकाइयां मिलकर के एक निमेष का जो है वो निर्माण करती हैं। और फिर जो है जो तीन जो है निमेष मिलकर के एक क्षण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर यानी कि बड़ी इकाई एक क्षण, यानी कि जब आपने जो है तीन बार आपने अपनी पलकें झपकाई, एक दो तीन, तीन बार पलकें झपकाई, तो आपने यानी कि एक क्षण आपने अपने जीवन का बिता दिया। तो हम जो है हम ये देखिए, अब जब जब हम ध्यान कर रहे हैं ईश्वर के साथ में, हम जब जुड़ने जा रहे हैं, तो ये जो है ध्यान करने का जो प्रैक्टिकल स्वरूप यहाँ बताया गया है कि हम जो है क्षण में, तो हम जब एक छोटी-छोटी इकाई हम क्षण को मानते हैं, तो उससे छोटी इकाई जो है हमारे लिए होगी निमेष, और उससे छोटी इकाई होगी लव। तो हम जो है अपने जो समय की जो अनुभूति जो हम कर पाते हैं, हम एक-एक क्षण की अनुभूति जो हम ध्यान के माध्यम से कर पा रहे हैं, तो उस प्रत्येक क्षण में जो हम उस ईश्वर को हमें देखना है हमें। तो जैसे जो है हमें हमें जो प्रत्येक क्षण में जब हम ईश्वर को देखने लगेंगे, फिर एक पलक झपकाई, पलक झपकाने मात्र से ही हमें जो है एक दिव्य प्रकाश की हमें अनुभूति हमने की। हम उसमें भी हम कोशिश करेंगे हम ईश्वर के स्वरूप को देखें, उसके दिव्य रूप को देखें, उसके जो प्रकाश रूप को देखें, उसके नाद स्वरूप को देखें। हम उसी में ही जो है ओम की ध्वनि हम अगर हम सुनने में अगर हम सक्षम हैं, तो उसमें उस रूप को हम देखने की कोशिश करनी है हमें। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है ये वैज्ञानिक तरीका ये बताया गया है कि जैसे हम जो है समय को कम करते जाते हैं, तो जब एक अवस्था ऐसी आती है कि उस समय जो है जहाँ पर काल भी शून्य हो जाता है, जहाँ पर जो है जब हम हर क्षण में उस ईश्वर को देखने लगते हैं, फिर उस क्षण से छोटी इकाई में एक पलक झपकाने में भी ईश्वर को देखने लगते हैं, और उस पलक झपकाने में ही हम तीन बार हम ईश्वर को देखने लगते हैं, तो और सूक्ष्म और छोटी-छोटी गहराई में हम जाते हैं। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जहाँ पर जो है समय शून्य हो जाता है, जहाँ पर हमें आभास ही नहीं होता, जहाँ पे केवल और केवल ईश्वर दिखाई देता है। तो वो अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो समाधि की अवस्था में जहाँ पर काल भी शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार हम अपने निरंतर अभ्यास से जो है हम अपने अभ्यास से जो हम कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हम देख पा रहे हैं,
तो हमें इस समय को निरंतर कम करते जाना है। तो इसी इसी के लिए, इसी को अभ्यास के लिए कहा जाता है कि अभ्यास एक दिन में नहीं होता, परंतु यह जो है निरंतर अभ्यास से होता है। तो निरंतर अभ्यास से जो है हमें समय का टाइम ड्यूरेशन कम करते जाना है। तो अभी हम अगर इतने समय के लिए ईश्वर को देख पा रहे हैं और बाकी समय में और विचार आ जा रहे हैं, तो फिर हम और समय को और कम करें, और कम करें। यानी कि हम 2 विचारों के बीच में जब कोई जो दूसरा विचार जो शुरू होने वाला होता है, उस विचार में हम देखें कि उसके बीच में रहने की कोशिश हम करें। अब जब हमने जो है 2 क्षणों के बीच में, 2 समय के बीच में जो है अवस्था परिवर्तन जो हो रहा है, उस समय के बीच में हम ईश्वर को अधिक से अधिक देखने का, उसके स्वरूप को, उसका वो स्वरूप हम देखें जो हमें सबसे अच्छा भाता है। क्योंकि उस समय में, वो स्वरूप में आपका मन भी अधिक लंबे समय तक उस अवस्था में टिक पाएगा। तो हमें ईश्वर की जो कल्पना हम जिस स्वरूप में हम करते हैं, उस स्वरूप को हमें उस समय के हम छोटे-छोटे करते उसके स्वरूप में हमें देखते चलना है हमें। अगर हम ईश्वर को अगर हम प्रकाश के रूप में देखते हैं, सूर्य भगवान के रूप में अगर हम देख रहे हैं, तो उसके दिव्य तेज को हमें उस क्षण हमें देखना है। तो उ उसको जो है फिर हमें हर क्षण वो प्रकाश हमें दिखाई देने लगेगा। तो ऐसा बहुत से साधक बताते हैं कि जब हम सूर्य का ध्यान करते हैं, ध्यान करने के पश्चात जो है वो लंबे समय तक वो प्रकाश हमें दिखाई देता है हमें। तो ये जो है ये लंबा समय और लंबा-लंबा होता जाए, और जब हमारे बीच में जब जब हम कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, मन में विचार लेकर के आ रहे हैं, तो उन विचारों के बीच में भी उसी प्रकाश के रूप में हम देखें ईश्वर को हम। तो उस रूप में अब जब हम ईश्वर को देखते हैं, तो फिर हमें जो है एक समय ऐसा आता है कि जो है जब हमें भान ही नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने आप को ईश्वर में ही पाते हैं। हम पाते हैं कि हम ईश्वर के अंदर जो है पूरी तरह से हम उसके अंदर अपने आप को समाहित, हमने पूरी तरह से अपने आप को उसके अंदर घोल दिया है, और हम जो है भक्त और भगवान एक हो गए हैं। तो ये अवस्था जो है ये इन समय को कम करते-करते होती है। और फिर आगे आता है कि फिर जो है जब समय के अनुसार जब हम करते हैं, तो फिर इत्यादि अवयव वाले संवत्सरों, संवत्सरों का मतलब हो गया कि आपका जो है आपका जो है पूरा वर्ष भर जो संवत्सर होता है, कि जो जो पूरे वर्ष भर की जो बात जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस पूरे वर्ष भर ना समझ करके हम अनंत समय तक हम इसको मानेंगे कि हमें जो है एक बार जब समाधि की अवस्था आ जाती है हमारी, और एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो हम हर समय हर पल बिना आंखें बंद किए, आंखें खोले हुए किसी भी अवस्था में हम उसके दिव्य स्वरूप की अनुभूति जो है हम कभी भी हम कर पाएंगे। तो आदरणीय बाबूजी भी इस बारे में कहते हैं कि वे जब चाहें, जिस अवस्था में चाहें, वे आंखें बंद करके या खोल करके वो जो है किसी भी विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को, प्राणी को, वो जिस भी रूप में हम चाहें वो प्रकाश रूप में देख लेते हैं। तो वो देखते हैं कि ये प्रकाश से ही बना है और प्रकाश से ही निकला है, प्रकाश से बना है, प्रकाश से निकला है, उसी के अंदर वो समा गया है, उसी से ही वो निकल करके आकृति के रूप में आ गया है वो। तो इसी प्रकार जो है वो उनका अपना स्वरूप है। तो किसी अन्य साधक का अन्य स्वरूप भी हो सकता है। कोई उसे जो है ओम के रूप में देख सकता है कि उसके भीतर जो है एक ओम का नाद सुनाई दे, और फिर नाद उसके अंदर गायब हो जाए, फिर से वो नाद निकले, नाद उसी के अंदर समाहित हो जाए। इसी प्रकार जो है ईश्वर को पाने के, देखने के, उन्हें अनुभूत करने के अनेकों स्वरूप हैं। तो हम जो है ईश्वर से जिस माध्यम से भी हम संपर्क स्थापित करते हैं, तो ईश्वर हमें जो उसी रूप में हमें दर्शन देने लगते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो है इसी प्रकार जो है ये समस्त जगत का जो है जीवन चालन करते हैं। तो समस्त जगत को चलाने वाले वही ईश्वर हैं। हम मानते हैं कि ये घर हमारे कारण चल रहा है, या ये संसार हमसे चल रहा है। कोई बड़ा व्यक्ति हो गया कोई, तो वो समझने लगता है कि जो है हमारे अंदर, हमारे पास जो बौद्धिक नियंत्रण हमारे अंदर आ गया है। तो उसके एक एक ऊपरी स्वरूप को भी जान लिया जाए कि वो जो है उस मिथ्या में ना जिए वो। तो उसके सत्य स्वरूप को जान लिया जाए कि समस्त जगत वास्तव में जो है ईश्वर के संचालन में ही चल रहा है। तो हम उसके इस रूप में जब हम उसकी कल्पना करेंगे, तो अपना अहंकार भाव हमारा नहीं आएगा, और हमारा भी जो है, हमारा भी जो साधना का जो पक्ष है, और हम इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी साधना में। फिर देखिए अंतिम में आता है कि प्रत्येक गायत्री उपासक को जप के साथ-साथ ध्यान भी करना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि जप से पूर्णता को नहीं पाया जा सकता, तो ध्यान हमें करना चाहिए। तो जो है ये चाहे ध्यान आप किसी भी रूप में आप करें, तो यहाँ पर केवल और केवल ध्यान की बात ही नहीं आ रही। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो है हम जो है सभी के सभी चीज़ों को एक साथ मिला देना चाहिए हमें। तो जैसे 19 के 19 क्रिया योग जो हैं, या इसमें जो-जो चीज़ें मिला सकते हैं हम, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, ये सारी की सारी साधनाएँ जो हैं, हम जो है उसी में हम पूरी तरह जब अपने अपने आप को मिला लेते हैं, तो हम एक ही समय में हम अनेकों लाभ हम ले सकते हैं। अब जैसे जो साधक केवल माला जप करते हैं, तो माला भी कई बार रुकावट बन जाती है। तो वो साधना में जब आगे जब गति हमें नहीं मिलती है हमें, तो हम आवश्यक नहीं है कि जीवन भर हम माला को ही पकड़े रहें हम। तो माला को हम साइड में करके जप के साथ में अब ध्यान को जोड़े अब हम। तो ध्यान को जोड़ने लगेंगे, तो कई बार जो शरीर की जो गतिविधियाँ होती है, तो गतिविधियाँ भी ध्यान में रुकावट बन जाती हैं। तो ध्यान में रुकावट ना हो, तो ध्यान में हमारा शरीर चाहता है कि वह जो है वह बिल्कुल शांत रहे और आनंद का, तो उसमें जो है कि ध्यान में गहराई तब आती है जब क्रियाएँ शांत होती हैं। तो पर जो शुरुआत की जो क्रियाएँ जो होती हैं, ये ध्यान की आरंभिक अवस्था है।
ध्यान को शुरुआत में करने के लिए हमें क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है, परंतु फिर हमें जो है इन क्रियाओं को छोड़ करके हमें गहरे ध्यान में प्रवेश के लिए फिर हमें माला का जप जो है, जो हम हाथ से कर रहे हैं, उसको भी छोड़ सकते हैं हम। और उस जप के साथ-साथ हम ध्यान को जोड़ करके और फिर हम उसके साथ में, उस ईश्वर के साथ में जिस स्वरूप में हम उसकी कल्पना करते हैं, माँ के रूप में, पिता के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में, ओम के रूप में, उसके साथ में अपना संबंध गहरा करते जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो गुरुदेव ने यहाँ पर कहा है कि इस रूप में हम ध्यान करें, चाहे जो है वो साकार रूप में हो या निराकार रूप में हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर, वो ये है कि दोनों ही स्थितियों में सूर्य मंडल मध्यस्थता, यानी कि चाहे हम साकार रूप में उसकी कल्पना करें या निराकार रूप में करें, तो उसके साथ में जो है उसके जो तेजस्वी रूप का, एक दिव्य तेज का, एक दिव्य प्रकाश का, वो जो है ध्यान धारणा अवश्य हमें करनी चाहिए। क्योंकि उस ध्यान धारणा में हम ये मानते हैं कि हमारा जो जीवन से जो अंधकार रूपी जो अज्ञान जो है वो पूर्णतः समाप्त हो रहा है। वह जो प्रकाश जो है हमारे जीवन में ज्ञान ही ज्ञान भर रहा है, और ज्ञान से ही जो है हमारे हमारे भीतर जो है सभी प्रकार के जो दुखों का जो अंत होता है वो ज्ञान के माध्यम से ही होता है। तो हम उस स्वरूप में उसका जो है हमें ध्यान करें, चाहे हम साकार रूप में करें, निराकार रूप में करें। इसलिए हम जो है सूर्य का ध्यान हम करते हैं तो एक दिव्य तेज के रूप में हम कर रहे हैं। तो यह जो है साधना के हर क्षेत्र में हमें आगे लेकर के जाएगा हमें। सूर्य का ध्यान जो है, हम कोई भी हम साधना हम करेंगे, जब सूर्य नहीं भी होगा तो ये दिव्य तेज का ध्यान जो होगा, ये उस समय उसकी अनुभूति जो होगी, तो ये सारा का सारा जो दृश्य जो है आपके सामने जो है दृष्टिगोचर हो जाएगा। और हमें लगेगा कि हम अभी भी सूर्य के सामने बैठे हैं, चाहे रात्रि का समय हो या कोई भी समय हो, बादल हो, कुछ भी हो। तो इस अवस्था में आने के लिए हमें ध्यान को पकाने की आवश्यकता है। इसके लिए जो निरंतर अभ्यास को लंबे समय तक करने की आवश्यकता है, तो हमें यह अवस्था की प्राप्ति हमें होती जाएगी। और फिर आता है कि सावित्री और सविता का अन्योआश्रय संबंध है, दोनों का अविच्छिन्न युग्म है। इसलिए गायत्री तप के साथ-साथ सविता की ध्यान धारणा को अनिवार्य घोषित किया गया है। तो हम ये समझें कि जो हम जो है गायत्री माता का जो हम ध्यान करते हैं, तो इसके साथ में जो है हम सविता का जो ध्यान जो है वो हम जोड़ करके और दोनों का साथ में हम करेंगे। तो पंचकोश कुंडलिनी का जागरण का जो ध्यान है वो साथ-साथ लेकर के चलेंगे हमें, तो हमें साधना की जो प्रगति है हमारी अच्छी होगी हमारी। और यही हम जो है इसके माध्यम से समझ पाए हैं। तो हम इसी के साथ ही अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार सभी को। कोई अगर प्रश्नोत्तरी है तो वो रखी जा सकती है, या इसी विषय से संबंधित किसी ने कुछ इसी प्रकार की कुछ दिव्य अनुभूति की है, तो अनुभव अपना रखा जा सकता है। जी, प्रणाम सभी को। जी भैया प्रणाम। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार भैया को। भैया मेरा एक सवाल है कि जी, जब जी। हम सोहम साधना ओम का जो गुंजाय अपने चक्रों पर ध्यान करके जब उसे हम अंतर मन से उस ओम ध्वनि को सुनते हैं, तो पिताजी से भी मेरा सवाल था। और ओम का जो सूक्ष्म शून्य में अभी आप बता रहे थे, तो शून्यता की अवस्था क्षणिक मात्र होती है भैया, तो उसको कैसे पकड़ा जाए? आपका तो ध्यान पे गहराई थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो उस क्षणिक को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए कि बार बार जो क्षणिक होता है उसी से संतुष्ट रहें। भैया ये मेरा सवाल है। प्रणाम। जी, जी दीदी प्रणाम। तो दीदी ये जो अवस्था जो आती है, ये बहुत बार जो है हमें कई बार हमारे नियंत्रण में नहीं होती। तो हमें तो इसका थोड़ा ये समझ में आया कि इसको हम जो है अभ्यास के माध्यम से, हम जब जब हमारे साथ जो गहराई की अवस्था आने लगती है, तो उस समय जो है ना कभी-कभी हमें जो समय का भान हो जाता है कि लगता है हम कितने समय से हम ध्यान कर रहे हैं क्या? तो जब इस प्रकार की अनुभूति आती है या जब हम अन्य कार्यों को महत्व देते हैं, तो वो अवस्था जो है समाप्त होने लगती है। तो वो उस अवस्था का जो है वो उसकी कमी हो जाती है। जब हम सब कुछ भूल करके, और मुझे लगता है कि ये समय जो सुबह का समय अच्छा होता है, या ऐसा समय जब आप एकांत में हैं, जब आस-पास कोई नहीं है, जब आपको किसी विषय की चिंता नहीं है, जब हम हमारे मन में जब अनेकों कार्य होते हैं, तो वो मन जो है वो आनंद को पाने के लिए यात्रा कर रहा है। तो क्षणिक अवस्था उसकी आई है, तो उसमें वो रहा, परंतु फिर मन आपको ये भी याद दिलाता है कि आपको घर में और बहुत सारे कार्य करने हैं। तो ये दिखाता है कि आपके लिए और भी कार्य महत्वपूर्ण है। जब हम अन्य कार्यों को महत्व देते हैं, तो उतना क्षणिक भर का हमें आनंद मिल पाता है हमें। तो अब ये होता है कि जितना हम हमारा समर्पण भाव बढ़ता जाएगा, अभ्यास का समय हम थोड़ा-सा हम अगर थोड़ा देंगे, तो मुख्य रूप से तो हमारा इसमें भाव ही मुख्य है। तो अगर हमारा भाव मुख्य है, तो फिर यही है कि क्षणिक अवस्था आती है, तो क्षणिक अवस्था के बाद भी भाव कहाँ जाता है? जिस भाव जहाँ पर भी भाव जा रहा है, तो आज हमने ये भी जाना कि
उस भाव में भी हम उस अवस्था को याद करें, फिर जो क्षणिक अवस्था जो हमारी आई, कहीं हमारा और भी ध्यान चला गया, तो जो हमें एक दिव्य तेज का जो एक अंदर से अनुभूति जो लगी, वही अनुभूति हम उस समय भी महसूस करने की कोशिश करें, कि वही अनुभूति इसमें भी है, क्योंकि इसमें भी ईश्वर उतनी ही मात्रा में विद्यमान है जितना उस अवस्था में था। उस अवस्था में ध्यान में था, तो जहाँ पर हम थे, तो जिस भी स्थान में हम थे, तो वहां पर जो ईश्वर जो था, वो ईश्वर इसके अंदर भी, यहाँ पर भी उतनी ही मात्रा में है। तो बहुत बार क्या होता है कि इसी ऐसी अनुभूतियां जो हमें जो है ज्ञान के माध्यम से भी हमें होती जाती हैं, जब हम अपने ज्ञान को जो है, अब भुलक्कड़ी होने के कारण जो है हम हम जो है इनकी अनुभूति को कम ले पाते हैं, परंतु जब हम जो है ज्ञान की वर्षा अपने ऊपर करते हैं, या हम ये समझिए कि जब हम ज्ञान के माध्यम से अपनी मन को दिशा देने का जो प्रयास करते हैं, तो इसका समय पीरियड बढ़ता जाता है इसका। तो हम दीदी इसके बारे में ये समझ पाए इसका, और अन्य साधक भी इसके बारे में अच्छा अनुभव रखते हैं, तो हमें लगता है कि वो भी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। जी जी भैया, जी। जी भैया, आपका अच्छा रहा, मेरा संतुष्टि हमको मिला कि बाहर के काम चाहे जिम्मेदारी याद आ जाती है कि नहीं, वो पिताजी बताए थे, बाहरी हमें कोई उस समय याद नहीं आते, कि आप उस समय आपको स्वाध्याय करना चाहिए। तो तो फिर से वो आपको वो पकड़ आएगा, चाहे फिर स्वाध्याय का अनुभव आपको मिलने लगेगा, चाहे उसके आप एक यथार्थ अर्थ निकाल पाइएगा स्वतः। तो फिर उस चीज को भी हम करने का प्रयास किए हैं, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा वो मात्रा थोड़ा और बढ़ जाता, तो फिर आप मतलब जिम्मेदारी हो गई, तो ये भी तो जिम्मेदारी कहलाएगी ना कि स्वाध्याय करना है। अगर वो चीज नहीं मिल रही है, वो थोड़ी देर ही क्षणिक रही वो आनंद की अवस्था, तो फिर स्वाध्याय में लगा लेंगे अपने आप को, पढ़ने लगे कुछ चीज, और फिर उसके बारे में चिंतन करने लगे। ये भी ठीक है ना भैया? पिताजी तो यही बताए थे। हाँ दीदी, ये भी ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी किया जा सकता है उस समय, जैसे कि कई बार हमें ध्यान का ही मन होता है हमारा, तो ध्यान में जो है उसी स्वाध्याय को याद किया जाए, फिर जो पढ़ा हुआ है कई बार आंख बंद करके उसी का ही मनन चिंतन किया जाता है उसका। तो उसके मनन चिंतन करने से जो है वो उस ज्ञान के अनेकों स्वरूप में हमें ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है हमें। जैसे जो वो उपनिषद जो हम पढ़ते हैं, तो हमें जो ईश्वर को हमने जिस भी रूप में हमने उसका दर्शन किया, आनंद के रूप में किया, शांति के रूप में किया, तो वो शांति और आनंद जो है, फिर हम जो स्वाध्याय की कुछ बातों को और याद करते हैं, तो हमें अन्य रूपों में भी उसके दर्शन होने लगते हैं। इस प्रकार हमारी भावनाओं का विस्तार होने लगता है, और हम जो है ईश्वर को जो एक क्षण मात्र के लिए कहीं एक स्थिति में हमने देखा, तो अनेकों स्थितियों में और अनेकों रूपों में हम उसको देखने लगते हैं। तो उस समय हम मनन चिंतन भी करेंगे, तो वो भी स्वाध्याय कहलाएगा। पढ़े हुए का मनन चिंतन वो भी स्वाध्याय है। या हम अपनी स्थिति खुद देखें कि हमें उस समय अगर हमारा ध्यान टूट ही गया, हमारी आंखें खुली गई है हमारी, तो उस समय हम फिर स्वाध्याय करें। तो अपने हर एक साधक को अपने हिसाब से देखना है कि उनको जो है उस अवस्था में उसकी जो उछाल है कैसे मिलता है उसको ध्यान में। जी दीदी। जी भैया, हाँ ये भी ठीक है भैया, कि जो पढ़ा गया उस पर चिंतन किया जाए। ठीक है, प्रणाम भैया, धन्यवाद। जी प्रणाम। जी जी, विमला दीदी कुछ कहना चाहती हैं? जी दीदी प्रणाम। हम्म, कहाँ गया? आ, जी हाँ भैया, ऐसा है कि ध्यान लगता है बहुत क्षणिक लगता है, क्षणिक लगता है, फिर दूसरा चीज बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी बस सूर्य का ध्यान तो आता है, थोड़ा आता है, लेकिन क्षणिक है, क्षणिक है, नहीं तो फिर ये क्या किया, अंदर से एकदम भाव विवलता आने लगता है, तो ऐसा स्थिति में क्या किया जाए, समझ में नहीं आता। जी, तो दीदी देखिए, इसके ना अनेकों और भी पक्ष हो सकते हैं। तो क्षणिक ध्यान लगने का एक ये है कि हम अगर लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, एक तो हम निरंतर अभ्यास करेंगे, तो वो क्षणिक जो है उसका समय बढ़ने लगेगा हमारा। जैसे कि अभी हम जो कुछ समय के लिए हम ईश्वर की अनुभूति कर पाते हैं, परंतु जब हम बार बार याद करते हैं, तो कुछ लंबे समय तक, हम दिन में देखिए, दिन में हम 5 मिनट ईश्वर को याद करते हैं, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, ऐसा ऐसा समय बढ़ता जाता है हमारा। ऐसे ही जब हम अभ्यास का समय बढ़ाते हैं, तो ये क्षणिक जो होता है इसका भी टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। अगर हम अभी हमने 1 सेकंड अनुभूति करी, तो फिर 2 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे अनुभव बढ़ता जाता है। दूसरा ये होता है कि जो है हमारे जो निचले कोशों में कितनी जो है स्थिरता है, क्योंकि जो हमारा जो मनोमय कोश है, ध्यान हम कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं, तो मनोमय कोश की जो स्थिरता जो है, इसका जो आधार जो स्तंभ है, ये हमारे जो है अन्नमय और प्राणमय कोश है हमारे। अगर यहाँ पर भी दिक्कत आती है, तो कई बार जो है ध्यान हमारा भंग हो जाता है, हमारा लगता है कि हमारा पैर ही हमारा काम नहीं कर रहा, सुन्न हो गया हमारा पैर। तो उसके कारण भी हम्म, जो है कभी कभी जो है, जब गहरा ध्यान हमें 1 घंटे में लगने लगा, अब 1 घंटे से ज्यादा बैठने की क्षमता ही हमारे अंदर नहीं है, तो क्षमता नहीं है, तो हम्म, वो भी फिर हमारे जो वो भी जो स्थिति होती है, हमें गिराने का काम करती है हमारे। तो हमें वो भी देखना है कि अपने जो है अन्न में प्राण में कोष को भी हमें मजबूत करते हुए चलना है हमें अपने। तो उस स्थिति में हम देखें कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं हम अपना।
और तो हमें लगता है कि इस तरह हम जब अन्य चीज़ों पर भी हम देखेंगे और थोड़ा अभ्यास को हम लगातार बनाए रखेंगे अपना, तो हमें जो है ये समय जो है धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा देखिए हमारा। अ, जी भैया, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा भी ध्यान आता तो विवलता बहुत आ जाता है, तो कुछ व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो भाव विभोरता भी आता है, तो वो भी देखिए उसमें हमें जो है फिर हमें देखना है कि उस भाव में हमारे मन में और क्या विचार आते हैं, किस तरह से हम भाव विभोर हो जाते हैं। तो हम क्या संसार में खो गए हैं या ईश्वर में खो गए हैं, उस समय हमारे विचार किस प्रकार के रहते हैं हमारे। तो नहीं उसके भी नहीं, संसार में नहीं, संसार में नहीं होता, कोशिश रहता है उन्हीं का शक्ति ऊर्जा मेरे अंदर आए। उसमें भी लगता है कि पता नहीं शरीर में बहुत क्या कहे उसको, विवलता होने लगता है। जो प्रकाश आता है ना शरीर में, तो वो विवल हो जाता है, फिर क्षणिक फिर खत्म हो जाता है, इस तरह का भाव आ जाता है, पता नहीं। इस पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर हम। हाँ, हाँ, तो देखिए जब ध्यान में हमें लगता है कि हमें आगे की यात्रा नहीं बढ़ रही है हमारी, तो हाँ। किस यात्रा को बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है ज्ञान पक्ष। तो हमें ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और ज्ञान के लिए अभी जैसे रूपा दीदी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि स्वाध्याय स्वाध्याय मनन चिंतन जो है हमें अपनी भावनाओं को एक सही दिशा देगा। वो आपको स्वाध्याय जो है उस उपनिषद का आप कीजिए जो आपके अनुकूल हो, जो आपको अच्छा समझ में आता हो और जिसके प्रैक्टिकल आपको लगता है कि इसके प्रैक्टिकल हमारे लिए सहज है, इसके प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। तो उसके प्रैक्टिकल करने के लिए आपका मन लगेगा, तो आपके मन को एक नया नया कार्य मिलेगा उस ज्ञान के आधार पर, जो ज्ञान अभी आपने ज्ञान बढ़ाया है उपनिषद के माध्यम से। तो उस हाँ। उपनिषद का जो है स्वाध्याय मनन चिंतन हम करेंगे तो हम फँसेंगे नहीं। अभी हम एक जगह फँस के रह जाते हैं क्योंकि अभी हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। कोई हमें रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, कोई हमें बैटरी लेकर के दिखा दे, देखिए जी ये रास्ता इधर जाता है, थोड़ा इसको घास-फूस को हटाइए यहाँ से। घास-फूस को हटाने पर आपको ये रास्ता फिर सीधा आपको मेन रोड से जोड़ देगा, यानी कि आपको ईश्वर से जोड़ देगा आपको। तो वो घास-फूस वाला जो खरपतवार जो अनेकों प्रकार रास्तों में आती है और हम रास्ता खोज ही नहीं पाते, जीवन भर भटकते रह जाते हैं। तो उसका जो है एक ही माध्यम है, वो है हमारा ज्ञान। तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाएँगे हम और ज्ञान ही हमारा मार्गदर्शक है। और जो अच्छा। है आज के समय में जो गुरु जो है हमारे आदरणीय बाबूजी हैं, वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने हैं। अगर हमें उपनिषद में कहीं फँसते हैं हम, तो वो हर हर पल, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। जो सुबह की जो जो क्लास होती है हमारी, उसमें भी हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमने ये समझा है और इससे जो है आप ये निश्चित रूप से मानिए कि इसमें हमें जो है जो अभी हमें जो जो रुकावट लग रही है या जो हमें दिशा नहीं मिल रही है हमें, तो ज्ञान के माध्यम से ही जो है हमें ये दिशा हमें आगे मिलती जाएगी। जी दीदी। ठीक ठीक है भैया, ठीक है। भैया प्रणाम भैया। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। भैया एक बेटी है तो ध्यान करती थी, तो ध्यान करते करते उनका लगता था कि सांस रुक जा रहा है, नींद में भी ध्यान होने लगा है, तो लगता था कि सांस रुक गया। तो हम लोग बोले कि गुरु के सानिध्य में करना उचित रहता है, अकेले रहती हो ऐसा मत किया करो, तब से छोड़ दिए। या क्या, तब उसका उपाय क्या बताया जाए? नहीं, जब साँस रुक जाता है तो उसके बाद फिर कैसा लगता है? तो डर जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए मेरे साथ। हाँ, तो उस समय ना डरना नहीं है देखिए। जब हम ईश्वर के हम्म। प्रति समर्पित हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो ये साधकों के पास सिद्धियाँ भी होती हैं ऐसी। जैसे कि हमने देखा था कि एक साधक को तो वो अपना जो है साँस रोक रोक लेते थे, अपनी जो है हार्ट की जो गति भी रोक लेते थे। अपना जो है उनका हार्ट काम करना बंद कर देता था। हमने उनका हाथ खुद चेक किया था कि उनकी जो हम्म। नाड़ियाँ जो हैं, तीनों नाड़ी में से कोई भी नाड़ी नहीं चल रही उनकी। सब नाड़ी जो है मतलब उनके अंदर जो गति शून्य हो गई, यानी कि जो उनका हार्ट भी काम करना बंद कर गया, सांस भी काम करना बंद कर गया, उसके बाद भी वो जीवित रहते हैं। तो उनको उनका समर्पण भाव था, या उस अवस्था में हाँ, एक बार आपकी बात भी ठीक है कि गुरु के मार्गदर्शन में अवश्य आएँ, उनके सामने वो बताएँ, अपनी बात रखें, तो उनके भीतर से भय समाप्त होगा। भय का भी हम्म। कारण वही अज्ञानता है। जब तक हमारे भीतर अज्ञान रहेगा, तो हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिकल करने का जो तरीका हो, वो भी उसमें भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो कुछ। तो वो बिल्कुल ठीक है कि गुरु के साथ रह करके एक बार कुछ समय तक उनके साथ रह के करें वो, परंतु छोड़ना कोई समाधान नहीं है। उससे तो जो है हमारी जो है गति रुक जाएगी ना हमारी, हमें गति आगे बनाए रखनी है अपनी, गुरु के मार्गदर्शन में। तो उनका मार्गदर्शन आप लेते रहिए और गति बनाए रखिए अपनी। जहाँ पर समस्या आती है, तो उनसे अवश्य पूछिए उनसे, क्योंकि इस तरह की अनुभूति उन्हें अच्छे से होती है उन्हें। तो ऐसी अवस्था का जो मार्गदर्शन जो है, जो जो प्रश्न आप अभी कर रहे हैं, ये आप जो सुबह की जो क्लास है उसमें आप कीजिए अवश्य आप। तो उसमें जो है जो जो जैसे हमारे आदरणीय बाबूजी हैं, तो उनका तो पूरा जो है आत्म साक्षात्कार है, तो उनका अनुभव बहुत गहरा है, तो उसके बारे में वो मुझे लगता है अच्छा उत्तर देंगे।
या अन्य किसी साधक के पास भी इसका अगर अच्छा कोई समाधान है तो अवश्य दें। जी। कितने दिन की है आपकी बेटी? भैया बहुत जी सुंदर प्रणाम। क्वेश्चन। भैया ध्यान में साइड इफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है भैया, कितना लंबा ध्यान करें। योग थोड़ी ना है कि उसमें साइड इफेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में अगर श्वास रुक जाता है तो उसी समय तो अच्छा ध्यान लगता है, उससे कोई लेकिन दिक्कत अब नहीं है भैया। जब हमने तो लंबा बताने ध्यान लगी ना किया है। दीदी, जब बताने लगी तो हम लोग कहे कि भाई बिना किसी के अकेले रूम में रहना है, तो बिना गुरु के सानिध्य में उचित नहीं कुछ हो गया तो कौन देख पाएगा, इसीलिए वो डर गई। वो हमें नहीं लोग दीदी, को कोई दिक्कत नहीं कि आप जी लोग इसमें जल्दी डरने जल्दी के पढ़ा। सवाल ही नहीं है। जी जी, तो देखिए दमयंती दीदी ने बहुत अच्छा अनुभव बताया। तो देखिए दमयंती दीदी का जो अनुभव जो है वो देखिए इनके इनके भीतर वो भय नहीं है, वो डर नहीं है, और इनका विज्ञान पक्ष इनका जो है स्पष्ट है, क्योंकि ये जानती हैं कि जब श्वास नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि वो अवस्था जो है कुंभक की अवस्था है, कुंभक। और कुंभक में जो है ध्यान हमारा गहरा होता है, हमेशा गहरा होता है, ये भी विज्ञान का नियम है। तो जो व्यक्ति लंबे समय तक कुंभक में रह पाए, बिना श्वास के रह पाए, अगर वो स्वाभाविक रूप से घटित हो रहा है, और उस समय अगर अगर हमारे भीतर अगर कोई डर भाव नहीं है, तो डर भाव नहीं है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दीदी ने इसका अच्छा अनुभव लिया है, और इन्होंने इसको जो है बात को वैज्ञानिक ढंग से रखा है। परंतु जिसके मन में जो डर है तो उसको जो है वो उपलब्धि नहीं मिलने वाली है वो। कम से कम उनको अगर साइड इफेक्ट नहीं होगा तो जो ध्यान के माध्यम से जो उपलब्धि जो मिलनी चाहिए हमें, जो जो एक सफलता जो मिलनी चाहिए, तो उसमें कहीं न कहीं उन्होंने अपने लिए ही डर के माध्यम से अवरोध बनाया हुआ है। तो जहाँ पर अवरोध है तो अपने भय को दूर करना है हमें, भय को दूर करना हो तो उसको जो है ज्ञान के माध्यम से दूर किया जाता है। यही कि एक तो ये है कि जब हमारा श्वास भैया रुक भी रहा है तो वो कुंभक की अवस्था है आपकी, तो ये मानिए कि जो है उस समय कोई नुकसान नहीं होगा हमारे, तो हम अपने आप को समझा पाएँ किसी तरह, तो और समझा लीजिए उसको अपने आप को, तो उस समय जो है भैया और अनंत प्रणाम। सार्थक अनुभव भैया है। जी दीदी। नितिन भैया प्रणाम। भैया एक जी, बार जी। बाबूजी से ये मेरा प्रश्न था, बाबूजी से हुँ, किए थे सासाराम में ही, कि मैं जब ध्यान में जाने के बाद ऐसे ही सांसें रुकती रहती थी और मुंह टेढ़ा होने लगता था। ऐसा लग हुँ, रहा था जैसे मुंह टेढ़ा हो जा रहा, और सांसें बहुत धीमी हो रही। तो बाबूजी से जब ये प्रश्न किए तो बाबूजी बताए कि नहीं, उस समय ध्यान तोड़ देना चाहिए। तब भैया पहली बार गए थे सासाराम, अनमय पे कोई काम नहीं हो रहा था। हुँ, जो साधक हैं, जो अनमय पे काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, उन्हीं के लिए वो निर्भय होकर करें। वो निर्भय होके ना करें जो अभी अनमय पे काम ही नहीं किए, उनके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि वो जो करंट आएगा तो हो सकता है उनकी बॉडी वो बर्दाश्त ना करे भैया, क्योंकि गुरु हुँ, उनके सामने है, कोई दिशा निर्देश करने वाला उसके सामने है नहीं। अनमय पे उसने काम किया नहीं, और ठीक भाव में आके उनका मेडिटेशन लगने लगा। वो विज्ञान में उनका बहुत अच्छा है, मनोमय मान लीजिए अच्छा है, पर अनमय पे पहले, इसीलिए बाबूजी पहले अनमय पे काम करने को कहते हैं। जो साधक अनमय पे काम कर लिए हैं उनके लिए प्राणायाम भी काफी है, जितना कर सकते हैं करें। और भैया उनके लिए ये सारा कुछ है। पहले हम साधकों को अनमय पे काम करना चाहिए, ये मेरी राय है, गलत हो या जो हो। बाबूजी वहां मना किए, कहे नहीं, वहां आपको ध्यान तोड़ देना चाहिए। हुँ, जी, प्रणाम, जी। सभी को जी। प्रणाम भैया। जी, जी, बहुत सुंदर दीदी। जी तो देखिए नीमा दीदी का अनुभव भी पूर्णतः वैज्ञानिक है, और वो बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं वो। तो हाँ। जो अभी हमने चर्चा की थी कि हमें अपना अन्नमय और प्राणमय दोनों हमें मजबूत रखनी है, क्योंकि ध्यान का जो आधार है वही है। अगर देखिए ध्यान का जो उद्देश्य है वो है शांति और आनंद, ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है। तो शांति और आनंद की प्राप्ति ना हो करके अगर हमारे शरीर को जो है अगर जकड़न लग रही है या घुटन सी महसूस हो रही है, शरीर का आकार बिगड़ रहा है, मुँह का शेप बिगड़ रहा है, तो ये जो है ये ध्यान सही नहीं है, मतलब ये ध्यान जो है ये आपको साइड इफ़ेक्ट देकर के जाएगा। तो ऐसी अवस्था में साइड इफ़ेक्ट होगा। तो यही चीज़ है कि जब ध्यान के माध्यम से भी जब ऊर्जा मिलती है हमें, और उ उस ऊर्जा को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी नाड़ियाँ स्वस्थ नहीं है, हमारे अन्न में प्राण में अगर हमने जो उस पे अभी क्लीनिंग नहीं करी, तो फिर वो जो विकृत नाड़ियों से जब प्राणों का प्रवाह अधिक होता है, जब कुंडलिनी जगती है, ध्यान जब अधिक गहरा होता है, तो उस अवस्था में वो साइड इफ़ेक्ट दे करके जाता है अक्सर वो। तो इस अवस्था में भी जैसे दीमा दीदी ने जो बताया तो बहुत सुंदर उन्होंने उन्होंने अपना अनुभव और बाबूजी का अनुभव जो बताया,
तो हमें जो है जब सहज अवस्था ना आए, शांति और आनंद की अवस्था ना मिले, तो ये सबसे अच्छी पहचान है कि ध्यान के माध्यम से अगर हमारी शांति और आनंद में वृद्धि हो रही है, डर भी नहीं लग रहा, तो उसको लगातार कीजिए। अगर जहाँ पे डर है तो वहाँ पे शांति और आनंद तो होगा नहीं, वहाँ पर जहाँ डर है तो शांति आनंद नहीं होगा। तो पहले अपने डर को समाप्त करना है। डर को समाप्त करने के अनेकों उपाय हो सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से भी मनोमय कोश को अपना परिष्कृत करके, या जैसा नीमा दीदी ने अभी बताया कि हम अन्नमय और प्राणमय को परिष्कृत करके भी अपना डर को समाप्त कर सकते हैं। जब हमें पता लगेगा कि हम जो है लंबे समय तक कुंभक कर पा रहे हैं, हम रोकने में सक्षम है हम, तो उतने समय में जब हमारा ध्यान अधिक गहराइयों में जाएगा तो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो डर जो है ये प्रैक्टिकल पक्ष जो करते हैं, जो अपने प्रैक्टिकल जो है डर को बिल्कुल समाप्त कर देता है। तो पहले बहुत से लोगों को डर था कि सूर्य के सामने कैसे कर पाएंगे, अब लोग देखिए 12-12 बजे भी करते हैं। कमला दीदी बताती हैं 12 से 1 बजे का सूर्य का ध्यान करती हैं वो। तो प्रैक्टिकल पक्ष जो है बहुत से कॉन्सेप्ट हमारे खोल देता है और डर को समाप्त कर देता है। तो डर को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। तो बिना अगर डरे आप कर पाए ध्यान तो कीजिए, और ऐसी साइड इफेक्ट ना हो तो कीजिए। साइड इफेक्ट हो रहा है, डर लग रहा है, तो ध्यान नहीं करना हमें। ये बिल्कुल ठीक कहा दीदी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको, और दमयंती दीदी को भी धन्यवाद, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा अनुभव दिया। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम। नीमा देव की बातें बहुत बढ़िया, बहुत तर्कपूर्ण थी भैया। कि अगर हम्म। इस तरह का मन में किसी भी कारण से डर मन में घुस गया, तो सही मायने में सही बात है, बाबूजी इसको बहुत अच्छे ढंग से मार्गदर्शन करते हैं। और वो हमारे स्तर को देख लेते हैं। उन्हें कहीं भी लगता है कि नहीं यहाँ अवरोध है, तो वो बता देते कि इस अवरोध को इस टेक्निक से दूर कर लीजिए, तो फिर ये हो जाएगा। तो सही बात है कि एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में हम करें, और वो हमें परख लेते हैं कि हमारी कहाँ कमी है, अनमे में है, प्राण में है, उपत्यकाओं में है, या कहीं कहाँ हुआ है हमसे चूक। तो दीदी बहुत अच्छा है भाई, दीदी आप बाबूजी इस पे करें, विचार करें, और बाबूजी बहुत अच्छे ढंग से मार्गदर्शन करते हैं। और उन्हें हमारी कमियां भी पता चल जाती है कि हमारी कमियां हैं कहाँ। जी प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। जी जी, बहुत सुंदर कहा दीदी ने। देखिए, तो आज के अनुभव सबके बहुत महत्वपूर्ण है। जी मीना दीदी, जी दीदी। जी भैया, सभी को प्रणाम। अनुभव तो बहुत सुंदर आ रहे हैं सबके। इसमें भैया ये भी बात आ रही थी कि जो पृथ्वी तत्व है हमारा, जैसे अन्न की बात हो रही है, तो पहले उसकी क्लीनिंग करनी होती है, और वही हमारे भय को दूर करता है। ये भी चीज है। तो इसके साथ हमारा संयम बनता है, धैर्य बनता है। और धीरे धीरे, जो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरुदंड सीधा होने लगता है, तो आपका जो फ्लो है, जो कह रहे हैं ना, नस नाड़ियों की शुद्धि के बाद भी आपको अनुभव होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधा होने लगी है। जो बहुत अधिक प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जब से ये चीज होनी शुरू हुई है, तब से लग रहा है कि आप कनेक्ट होना शुरू होते हैं। प्रारंभिक अवस्था यहाँ से होती है। तो हम्म। वही है कि सबसे पहले मूलाधार या अन्न में और प्राण में, दोनों का कंबाइंड अभ्यास जब खुल जाता है ना, जब नस नाड़ियां हमें अनुभव होने लगता है कि करंट भी जा रहा है, वो जो थोड़े थोड़े स्फुरण आते हैं, तो वही एक सिस्टमेटिक जो व्यवस्था बताई है ना, गुरुदेव ने और बाबूजी ने जिस चीज का अभ्यास करा रहे हैं, तो वो क्रिया योग उसमें बहुत हेल्प करते हैं। और बार बार बाबूजी आज भी कह रहे थे कि वही खान पान को तो हमें सुधारना ही पड़ता है। वो आसन हमारा जब बैठेगा, जब चित्त वृत्ति का निरोध होगा, और सुख की अनुभूति होगी। तो धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम। बाकी बहुत जी, अच्छा जी, मेरा धन्यवाद। नहीं है, लेकिन है आ- बेस आप आपने स्ट्रॉन्ग दीदी करना। शुरुआत में पृथ्वी तत्व के बारे में क्या कहा था? आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। पृथ्वी तत्व का क्या कहा आपने? पृथ्वी तत्व का भैया ये भय को दूर करता है। मूलाधार हम्म। हमारा मतलब पृथ्वी हम्म। तत्व हमारे भय को दूर करता है। जी जी, तो हम बहुत स्थूल से ऊपर उठते हैं। और ये भू स्वामी भी कहा गया है कि जब संपूर्ण भूमंडल पर जो भी कुछ है, कहने का अर्थ वही है कि जब हम सूक्ष्म में जाने लगते हैं, तो हमारी हम्म। सांसारिकता से हमारा आसक्ति हटती है, और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। तो जी पृथ्वी जी जी। तत्व के उसमें आता है, और मूलाधार चक्र के जागरण में आता है कि हमारा भय मिट जाता है उस समय पर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। जो किसी भी प्रकार के डर और भय का जो कारण जो होता है वो प्राण शक्ति की कमी होती है, शक्ति की कमी होती है। और जो प्राण का जो केंद्र है वो मूलाधार चक्र है हमारा। तो मूलाधार चक्र के जागरण से जैसे जैसे हमें हमें हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है हमारी, तो उसके साथ साथ जो है डर भय की समाप्ति भी होती चली जाती है। और बाकी आपने जो है भोजन का भी बहुत महत्वपूर्ण बताया, और जो रीढ़ की हड्डी का भी जो आपने बताया,
तो ये वास्तव में जो है ध्यान के जो है अनेकों फैक्टर हैं। हमें देखना है कि ध्यान जिनका भी जो है गहरा लग रहा है या कोई भी अवरोध आ रहा है, तो उसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं। तो एक तो हम स्वयं से भी अवलोकन करके जान सकते हैं, या जो है किसी योग्य मार्गदर्शक की हेल्प से जो है हम जान सकते हैं कि हम जो है कहाँ पर हमारे अंदर रुकावट बनी हुई है और इसको हम आगे पार कैसे करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको अपना इतना सुंदर अनुभव देने के लिए। देखिए, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, सबने अपने अच्छे महत्वपूर्ण अनुभव दिए और सबने जो है एक दूसरे को लाभान्वित किया। तो चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो इस कक्षा को यहीं विराम दिया जा सकता है। हेलो। हेलो। जी जी माता जी, प्रणाम। बेटा, मैं ध्यान में तो बैठती हूँ सुबह में, भोर में तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये भी तो सही है कि उपनिषद जो अपने विचार आता है कि ये वाला हम उठा के पढ़े, मन में आता है ना कि ये वाला हम पुस्तक उठा के पढ़े, तो उसमें से हम्म। पढ़ते हैं तो वही ध्यान में आता है। लगता है कि समझा रहे हैं अंदर से, अंदर से कोई समझाता है कि ऐसे है ऐसे है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा, जो ध्यान करते हैं इसमें तो शक्ति चलने, जब तक प्राणायाम ध्यान बंद मुद्रा नहीं करेंगे तो ध्यान में कैसे करते। ध्यान तो शुरू में तो अपने आप होने लगता है, शक्ति चलने चलने लगती है। तो एक शक्ति चालनी चलती है, बंद मुद्रा हल्का फल्का लगता रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ये सब बंद मुद्रा खत्म हो जाती है। तो बेटा, इसके में आगे में इसमें क्या करें, इसके आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए, कहाँ कमी हो रहा है। जब जो शरीर जो है ना, दृष्टि को पैर पर भी डालते हैं तो लगता है कि यार निकल रहा है, बाहर कहीं भी शरीर पर डालते हैं तो लगता है। कभी कभी ऐसा करुणा होता है ना कि किसी को कष्ट सुनते हैं ना, तो भगवान प्रार्थना में करते हैं, वो अज्ञानता है प्रभु उसको सद्बुद्धि दीजिए, ऐसा भी यही सोचते रहते हैं। विश्व में जो अज्ञानता है, कुछ सुनते हैं ना, तो एक करुणा उसी में जाग जागते हैं। तो क्या कहाँ कमी हमको हो रहा है बेटा। अभी थोड़ा ये 40 दिन नमक नहीं खाए थे ना, तो थोड़ा डॉक्टर बता दिया है थायराइड के लिए, तो इसके लिए हमको चिंता नहीं है, उसमें हम खुश हैं कि हो गया। तो हम इतना देर घर रहेंगे ना, ऐसे रोज ले जाते थे लोग, तो ये हमको इतना ध्यान करने का समय मिल गया। इसके लिए मेरा चिंता, अपने लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन किसी को सुनते हैं तो बड़ी करुणा जागती है बेटा। इसमें क्या करें, लगता है कि उसको कखनी सद्बुद्धि हो, कैसे करे प्रभु, क्या करे, बाबूजी कैसे बात करने लगता है, ऐसे करे। तो क्या करें बेटा, ऐसा हमको थोड़ा आप लोग की आवाज सुनते हैं, चाहे मैं ना कभी सबको आवाज सुनते तो बहुत हम मगन हो जाते हैं। जिस तरह से किसी की आवाज सुन से प्यार से मगन हो जाता है ना, प्यार जो अपना प्रेमिका रहता है तो प्रेमिका की आवाज सुन के पास जाने से एकदम मग्न हो जाता है, उसी तरह से मैं आप लोग की आवाज सुनकर मगन हो जाती हूँ किसी को। तो ये इसमें क्या कैसे क्या करना चाहिए बेटा, तो हमको बता दीजिए बाबू। जी जी, देखिए, आप तो जो है हमसे कहीं अधिक अनुभवी हैं और आपके अनुभव से नहीं हम बहुत बेटा, कुछ सीखते आपके यहाँ हैं। नहीं है। जी आप देखिए, तो आपका जो है आप जैसा भी आपने अभी बताया अभी, तो उसके अनुभवों के आधार पर हम यही समझ पाए कि हमें हमें ना थोड़ा सा जो भावना में थोड़ा और ज्ञान पक्ष जो है वो जोड़ करके भावनाओं को विस्तार देना है हमें अपनी। तो हमें हमें जो भी हम स्वाध्याय मनन चिंतन हम करते हैं, तो आप तो उसके माध्यम से जो है सबका कल्याण का ही सोचते हैं, सबको प्रेम भाव बांट रहे हैं। और जो है वही आपका जो कर्म है आपका, तो वही आपके लिए श्रेष्ठ भी है आपके लिए, और उसके माध्यम से ही आप ईश्वर की शांति और आनंद को आप पा भी रहे हैं आप। तो उसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और दूसरा ये कि हमें एक चीज ये लगी कि आपने जैसा बताया कि जो है हम जब कुछ हम क्रिया योग करते हैं, शक्ति चालनी करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, तो जो है उसको फिर आपको जो है धीरे धीरे आपको उसको भावनात्मक करना है, क्योंकि वो भी अगर हम लगातार करते हैं तो वो भी हमें थका देती है, हमें शरीर को जब थका देती है, तो जो है उस अवस्था में जो है हमें शक्ति चालनी में हमें भावनात्मक करनी है। आप भाव कीजिए कि जो है आपकी दोनों मसल्स में पेरिनियल क्रिनियल सिकोड़ रहे हैं, और शक्ति का जो है चालन जो है वो चक्रों से एक एक चक्रों से होते हुए ऊपर जा रही है शक्ति आपकी। तो आपको केवल अब भाव मात्र करना है। तो शुरुआत में क्रिया का सहारा आप कुछ क्षण के लिए लीजिए, आप कुछ क्षण के बाद जब उसमें अच्छा लगने लगे, गहराई आने लगे, तो उसको भावनात्मक कर दीजिए। और जो मुख्य रूप से देखिए, हमारा तो मुख्य उद्देश्य तो शांति और आनंद की प्राप्ति है। और मुख्य शांति और आनंद तो तब मिलता है जब हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। शरीर स्थिर होता है तो उस समय मन भी स्थिर रहता है, तो सारी क्रियाएं सारी शांत हो जाती हैं।
क्रियाएं शांत होने के बाद जो है फिर हम जब ध्यान में जब जब हम उसके साथ में एकाकार होते हैं ईश्वर के साथ में, तो केवल जो है भावनाओं का आदान प्रदान ही, यानी कि जो परावाणी में ही जो है वार्तालाप चलता रहता है। तो आत्मा परमात्मा से बात कर रही है और उसी अन्य आत्माओं से वो बात कर रही है। तो इसी प्रकार का जो भाव जो है वो उसमें कोई किसी क्रियाओं की आवश्यकता होती नहीं है। तो जो क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, तो जैसे कि देखिए बाबूजी भी कहते थे कि हमें लगता है कि जो ऋषि मुनि जो हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे, वो अपनी भावनाओं को विस्तार कर रहे होते हैं। वो जो है वो सब में जो सद्भावनाओं को दौड़ा रहे होते हैं वो, और वो जो है वो सबके विश्व कल्याण की बात सोच रहे होते हैं वो। तो उनका जो कार्य जो है वो हम लोग जैसे लोगों के कार्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कहीं अधिक बड़ा है। तो आप तो जो है उन बड़े कार्यों को और उन ऊंचे कार्यों को आप कर रहे हैं जिनको जो जितनी भावनाओं की गहराई अभी शायद हमारे पास नहीं है, पर आपके पास अपने अनुभव और उनकी अंदर आपकी भावनाओं की गहराई आपकी हमसे कहीं अधिक है। तो आप अपनी यात्रा जो है उसी क्षेत्र में आप अपनी जारी रखिए और उसी के माध्यम से ही हम सबको भी आशीर्वाद दीजिए। और जो है आपकी भी जो गति इस प्रकार जो अच्छी हमें लग रहा है कि हो ही रही है, और आपके माध्यम से हम सभी लोग सीख रहे हैं हम। जी माता जी, प्रणाम। जी, आशा है कि हो सकता है कि पूरी तरह संतुष्टि ना मिली हो, पर परंतु यह है कि अम, अन्य साधक भी इसमें अपना अनुभव दे सकते हैं। भैया जय माता जी को प्रेम ही परमेश्वर है। तो फिर जब जय माता जी प्रेमिका की तरफ प्रेम से मिल रहे हैं तो परमेश्वर से वो तो मिल रही हैं। तो फिर उनका तो हम लोगों पे अनुदान वरदान बरस रहा है जब वो कक्षा में आती हैं और अपना भाव बताती हैं तो। और हम लोग को भी वहां पहुंचना है। तो जय माता जी को नमन कि आप इसी तरीके से अपना अनुभव बताते रहें। हम लोग को भी उस प्रेमिका की तरह रहना है और उसका अभ्यास करना है। प्रणाम माता जी, प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर दीदी। तो हमारे भीतर ये कभी भी ऐसा भाव ना आए कि हम कहीं फंसे हुए हैं। आप तो जो है बहुत ऊंची अवस्था में आप हैं, ये मान के चलिए आप। और जब हम ईश्वर के सुर में सुर या ताल में ताल मिलाते हैं, तो हमारी जो है साधना की गति भी उसके अनुरूप बढ़ जाती है। जैसे अभी जो ताल में जो उसकी बात आई थी, प्राणायाम की बात आई थी, तो अब जो इसी प्रकार जो है जो एक ताल में युक्त होकर के हम ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर के साथ में अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो जो मिल रहा है हमें, जितना भी सुख शांति आनंद मिल रहा है, उसको सहज रूप से स्वीकार करें और अपने आप को जो है बिल्कुल समर्पण भाव से हम उसके प्रति समर्पित कर दें। जो वो दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है वो, और जो जो भी जो है जो वो हमारे माध्यम से करवाना चाह रहा है वो भी अच्छा ही कराएगा कुछ ना कुछ। तो उसके उसके प्रति जो है हम इसके साथ ये भाव जोड़ करके हम उससे हर पल हर क्षण जुड़े रह सकते हैं। और यही लाभ हम अन्यों को भी जब हम देते चलते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर भी एक शांति मिलती है हमें। जब दूसरों को जब हम लाभ देते हैं, कुछ लगता है कि कुछ हमें कुछ अच्छा कुछ कार्य आज के लिए किया हमने आज कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको भी, जया दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए समय भी हो गया है, तो इस कक्षा को हम यहीं विराम दे सकते हैं। प्रणाम भैया। भैया जी प्रणाम प्रणाम। दीदी। हमारी जया माता जी बहुत ऊपर उठ चुकी हैं और एक काम और कर सकती हैं। जो हम्म। जिनको ऊर्जा मिलने लगता है, ध्यान बहुत अच्छा होने लगता है, पूरे विश्व वसुंधरा को अपना ऊर्जा दे सकता है। और सविता से प्रकाश लेता है और भावना करें कि पूरा प्रकाश पूरे पृथ्वी पर फैल रहा है और हम सब की विचार उनके जैसा हो रहा है। तो एक बहुत सुंदर, बहुत सरल एक ये भी उपाय है। तो जब भी ध्यान में बैठे, सविता देवता से ऊर्जा लें। एक तरफ ऊर्जा उनके पे बरस रहा है और दूसरी तरफ उनसे निकलते हुए पूरे चक्रों से वो ऊर्जा हमारे विश्व वसुंधरा को मिल रहा। जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको मिल रहा। विचार क्रांति असली तो भैया यही है। महर्षि अरविंद तो यही किए थे। बड़े बड़े जो लोग, वो ऋषि मुनि हिमालय में यही करते हैं, वो यही यही फैलाते हैं। अपने प्रणाम मन, भैया। वही है बेटा। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। खुश रहे बाबू उम्र, आप लोग की बस कृपा से। ठीक। माता जी बहुत अच्छा कर सकती हैं। जिस देखती हैं जो दुखी है, आप अपना सकाश दे सकती हैं, अपना ऑरा उस पे दे सकती हैं, अपने भावना से उसको शांत कर सकती हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप आ जाता है बेटा, उसका भी पता नहीं कैसे उसका दृष्टि आ जाता है, अपने आप आ जाता है।
और कुछ नहीं, ऐसा अपने सविता देवता से प्रकाश लेके आप उसको अपना वही प्रकाश दे सकती हैं। वो ऊर्जा जाके उसको शांत कर देगा। करोड़ों मील में बाबूजी बताते हैं कि महर्षि अरविंद क्रांतिकारी पैदा कर देते थे वो। तो आप तो अपने संकल्प से सब कुछ कर सकती हैं। प्रणाम प्रणाम भैया सबको। जी प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर दीदी। तो दीदी ने अपने देखिए अनुभवों के माध्यम से एक और हमें दिशा दी है कि ध्यान का एक स्वरूप ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर जो है कर्तापन का भाव भी ना आए। ईश्वर से, सविता देवता से हमने वो शक्ति ली और उसी की शक्ति को हमने जो है बांट दिया। फिर हमने और जगह जगह हमने उन शक्ति के माध्यम से जो है लोगों को प्रेम बांटा या उनका कल्याण के लिए जैसे भी हमने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको, इतना सुंदर आपने अनुभव दिया। प्रणाम सभी को। तो चलिए इस कक्षा को हम यहीं विराम दे सकते हैं अभी।